Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शास्त्री जी गुरुजी की बात सुनकर कांप गए और सहमे हुए स्वर में कहा, सर यह है मेरी कॉपी। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूँ, कॉपी नहीं। गोलू ने सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। तो बच्चों, जब जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री के पास टीचर आया, उनसे कहा कि लाओ तुम्हारी बुक कहाँ है, तो एक कांपने लगी क्योंकि उन्होंने के पास बुक नहीं थी। उन्होंने किस में लिखा था? कॉपी में। तो उन्होंने अपनी कॉपी आगे कर दी। तो गुरुजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बुक बोली है, मैंने कॉपी नहीं बोली है तुम्हें, तो मुझे बुक चाहिए। तब जो उसका फ्रेंड था गोलू, उसने कहा कि अब सर इतना डांट रहे हैं, गुरुजी डांट रहे हैं। तो उन्होंने उनसे बताया कि सर यही रैपिड रीडर है, क्योंकि इसने कल मुझसे लेकर पूरी रात नोटबुक में लिखी है, क्योंकि इसके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने पूरी रात बैठकर ये कॉपी की है। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा दी। वे लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही विद्यार्थियों की जरूरत हमारे देश को है। तो बच्चों, जैसे ही गोलू ने बहादुर शास्त्री की बात गुरुजी को बताई, टीचर को बताई, तो वो हैरान हो गए। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान हो जाना। तो वे हैरान हो गए कि पूरी रात में उसने एक बुक लिख ली। और उन्होंने उसके लाल बहादुर शास्त्री के सिर पर हाथ फेरा और उन्होंने उससे कहा कि मुझे बेटा तुम पर गर्व है, यानी ऐसे बच्चों पर हमें देश को गर्व होता है। और उसे कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम कभी भी कुछ भी काम हो तुम बेहिचक मेरे पास आ जाना, कभी संकोच मत करना, यानी कभी तुम मन में हिचकिचाना मत, हमेशा बेधड़क तुम मेरे पास आ जाना। और उन्हें मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे इतना यकीन है कि एक दिन तुम अपने भारत देश का नाम रोशन करोगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे, और ऐसे ही बच्चों की, विद्यार्थियों को की देश को जरूरत है। लाल बहादुर बड़े हुए तो वे महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। तो बच्चों, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री बड़े हुए तब महात्मा गांधी भी उतने ही थे, क्योंकि इनका जन्म साथ में हुआ था। तो महात्मा गांधी जब देश को आज़ाद करने के लिए आज़ादी का संग्राम यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े। शास्त्री जी को हमेशा अपने देश की हित की चिंता रहती थी। वह गरीबों के बारे में सोचते थे और वह कभी भी लालच नहीं करते थे कि मेरे पास कुछ हो, मेरे लिए कुछ ऐसा हो। वह हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे, अपने वो स्वार्थी नहीं थे। वह हमेशा निस्वार्थ, यानी उनके मन में किसी का भी लालच नहीं था।
वे बिना स्वार्थ के देश की रक्षा करते थे, गरीबों की सहायता करते थे और दिन रात वह मेहनत करते थे, परिश्रम मेहनत करते थे। और इतनी मेहनत और लगन के कारण ही तो वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि देश के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन की भागडोर संभाली। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे। वे खेती के नए तरीकों को देश में लाना चाहते थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी। वे चाहते थे कि किसान खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने रहे। तो बच्चों, जो शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री जब वो बन गए तो उन्होंने बहुत ही परिश्रम, लगन, मेहनत, बहुत ही कुछ करके उन्होंने देश को संभाला। और किसानों के प्रति उनकी क्या थी भाई, वो हमेशा किसानों के प्रति हमेशा उनका भला सोचते थे, उनके बारे में सोचते थे। वे उनको खेती करने के नए नए तरीके बताना चाहते थे और वो देश में चाहते थे कि खेती मॉडर्न तरीके से, अच्छे से तरीकों से हो, जिससे किसानों को अच्छा अन्न उपजे तो उनको अच्छा पैसा मिले, वो पैसा उनके काम आए और वह आत्मनिर्भर बने, वह अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके, वह किसी पर निर्भर ना रहे। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश को अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। बच्चों, जब हमारे देश पर पाकिस्तान वालों ने युद्ध का ऐलान किया था, जंग का ऐलान किया था, तब शास्त्री जी ने इतने अच्छे ढंग से उसका नेतृत्व किया और उस युद्ध का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान वालों को दिया, जिससे देश में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हुआ। एक नई शक्ति लोगों में भर गई कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कितने काम करते हैं। वो उनको अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके विचार जो थे गांधी जी से मिलते जुलते थे, क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा पसंद करते थे, सत्यवादी थे। तो शास्त्री जी भी यही सब पसंद करते थे, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, आत्मविश्वास, ये सब उनको जीवन में अपने उतारते थे और अपने जीवन में उसके साथ ही चलना उन्हें पसंद था। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी 1966 को ही हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये जो देश के महान प्रधानमंत्री थे, देशभक्त थे, तो इनकी जब मृत्यु हुई तो 11 जनवरी 1966 को हुई। उनका महान व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, देश को अच्छी तरह संभाला उन्होंने, तो इसलिए उन सब बातों के कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि इंसान अगर मन में चाहे, अगर कुछ ठान ले, तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी वह आसानी से प्राप्त कर सकता है, आसानी से वो मंजिल को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि कितनी भी मुसीबतें आए, अगर हमने मन में दृढ़ संकल्प किया है कि हमें ये पाना है, तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं। तो बच्चों, हमें ये इस पाठ से हमने ये सीखा कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और हमें अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है।